जिसमें भक्त डुबकी लगा लें, ऐसा कोई ग्रंथ हो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, तो भगवान की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं? तो नारद जी ने कहा, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की लीलाएं आपके हृदय में प्रकट हो जाए। और नारद जी ने व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। और नारद जी जब उपदेश करके चले गए तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया। नारद जी ने इस प्रसंग में अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाया है। नारद जी ने कहा, देखो मुझे, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और जिनके घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, वो भगवान के परम भक्त। एक दिन उनके यहां संतों की मंडली आई। संतों की मंडली आई तो मालिक उनकी सेवा में थे, हम लोग भी सेवा में रहते थे। मेरी सेवा से वे संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। वो जब भोजन कर लेते थे तो उनका बचा हुआ जो भोजन होता था, उच्छिष्ट, उस उच्छिष्ट के सेवन से हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। उस उच्छिष्ट के सेवन से हमारी बुद्धि में भगवत भक्ति का आविर्भाव हो गया। नारद जी कहते हैं कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महात्माओं के उच्छिष्ट बचे हुए प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। जूठा खाने से बुद्धि शुद्ध भी हो जाती है और अपवित्र भी हो जाती है। अपवित्र व्यक्ति का, आचरणहीन व्यक्ति का उच्छिष्ट खाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जो पवित्र हैं, परम भागवत हैं, ऐसे महापुरुषों का शीत प्रसाद, जूठा प्रसाद मिल जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उससे बुद्धि पवित्र हो जाती है। महाराज, अभी भी संत समाज में बहुत से ऐसे महात्मा जो शीत प्रसाद लेने वाले, वो तो संतों का भंडारा हो तो संतों के भंडारा में संतों के सामने जाकर हाथ पसार करके मांग लेते हैं। वो अपनी थाली से निकाल करके कुछ दे दिए तो श्रद्धा भाव से उसे पा लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ऐसे भी भक्त श्री वृंदावन धाम, अवध धाम में आज भी हैं। अब इस विषय को लेकर के तार्किक लोग अपने अपने ढंग से तर्क करते हैं, उच्छिष्ट की अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। उच्छिष्ट का मतलब जिस बर्तन में भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद उस बर्तन से निकाल करके भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद जो भोजन बच गया उस बर्तन में, जो बनाया गया था जिस बर्तन में, तो उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। लेकिन उच्छिष्ट का यह भी अर्थ है, खाने के बाद उत्कृष्टो शिष्टः उच्छिष्टः, भोजन करने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट। नारद जी कहते, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और उन महात्माओं ने मुझे मंत्र का उपदेश कर दिया, ध्यान की विधि बताई, और उस ध्यान की विधि से मैं भगवान का ध्यान करने लगा और आनंद आने लगा। एक दिन वो महात्मा लोग चले गए, मैं अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन रात्रि में मेरी मां गाय धोने गई तो सर्प ने मेरी मां को काट लिया। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदितः। सर्प के काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। जब मेरी मां मर गई तो मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। मां मर गई, प्रसन्नता हुई। नारद जी कहते, हाँ,
दुख इस बात का हुआ कि मां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरी मां थी, और प्रसन्नता इस बात की हुई कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, अनुग्रह किया। अब मां के बंधन से मैं मुक्त हो गया, मां की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, अब मैं भगवान का भजन करूं। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशिमुत्तराम, और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अकेले जा रहा था, 5 वर्ष की आयु थी। भूख प्यास से व्याकुल एक सरोवर के सन्निकट पहुंच करके सरोवर में जल पिया, और फिर पेड़ के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, अगले क्षण वो ध्यान टूट गया। ये सब कथा नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे। नारद जी कहते ध्यान टूट गया, फिर बहुत कोशिश करने पर ध्यान नहीं लगा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, जाओ अब तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अब तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब मेरा दर्शन होगा, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, जिसके सभी कलमश दूर नहीं हुए उसको मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने कहा। तो नारद जी के मन में शंका हुई। नारद जी ने कहा, फिर जब हम अविपक्व कषाय थे तो फिर एक बार आपने दर्शन क्यों दिया? फिर तो एक बार भी दर्शन नहीं देना चाहिए था। तो आकाशवाणी ने कहा कि सकृत यद्दर्शितम रूपम, एक बार अपने रूप का हमने जो तुमको दर्शन कराया, ये इसलिए कराया, एतत् कामायते नघ, तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा दृढ़ हो जाए, इसलिए मैंने एक बार दर्शन करा दिया, लेकिन अब मेरा दर्शन तुम्हें इस जन्म में नहीं होगा, तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, मैं बड़ा व्याकुल हुआ, अब जल्दी से मैं मर जाऊं। क्यों? बोले अब इस जन्म में भगवान का दर्शन तो होगा नहीं, भगवान ने कह ही दिया आकाशवाणी, तो अब जल्दी से ये जन्म खत्म हो, दूसरा जन्म मिले और अपने से मरने का उपाय करें, ये भी ठीक नहीं, आत्महत्या का दोष होगा। तो मैं विचार कर रहा था क्या करूं, तब तक आकाश से बिजली चमकी और विद्युत पात हुआ, और उसी समय उस विद्युत पात से मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मरने के बाद मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। कहां दासी पुत्र और कहां सीधे ब्रह्मा के पुत्र बने, इतना बड़ा उत्कर्ष। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को समझ करके व्यक्ति धर्म के पथ पर चले, आचरण करे, तो उसका बहुत बड़ा उत्कर्ष हो सकता है, और अगर अपने धर्म से च्युत हो जाए तो उसका बहुत बड़ा अपकर्ष भी होता है। लेकिन इस उत्कर्ष अपकर्ष को लोग केवल एक जीवन में देखना चाहते हैं, इसी जीवन। लेकिन ये जन्म जन्म की कहानी है। उत्कर्ष अपकर्ष अनेक अनेक जन्मों के संबंध से। आज कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, उसका उत्कर्ष है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, तो मरने के बाद वो चांडाल बनेगा, पतित बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, उसका अपकर्ष हो जाएगा। लेकिन कोई चांडाल, कोई हीन प्राणी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो अगले जन्म में वो वेदज्ञ ब्राह्मण भी बन जाएगा, उसका उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए हमारे यहां कोई अपमानजनक बात नहीं कही गई। बात यही कही गई कि प्रधानता कर्म की, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कर्मों के द्वारा उत्कर्ष का वर्णन है। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट हुए और भगवान का सदा गुणगान करते रहते हैं। जन्म से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि धन्य है ये देवर्षि